इस बेल आइकन को इग्नोर मत कीजिए, इसे दबाएं और द सड़कनामा की सारी नोटिफिकेशन पाएं। नमस्कार, मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं दी-सड़कनामा.com। हरियाणा सरकार ने सिरसा में मेडिकल कॉलेज को मंजूरी दी है और हम आपको बता दें कि मेडिकल कॉलेज की मंजूरी के साथ ही सिरसा के नेताओं में इसका श्रेय लेने की भी होड़ शुरू हो गई है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि हरियाणा सरकार 325 करोड़ रुपए की राशि से सिरसा की चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी है उसके समक्ष है मेडिकल कॉलेज बनाने जा रही है। हालांकि उसका निर्माण तो अभी शुरू नहीं हुआ है, लेकिन हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की जगह है जो करीब 80 एकड़ जगह है, जिनमें से 25 एकड़ जगह पे 200 बेड का हॉस्पिटल है वो तैयार किया जाएगा। और अब इस मंजूरी को लेकर के नेताओं में होड़ है पूरी तरह से शुरू हो चुकी है। कोई नेता कहता है कि ये मेडिकल कॉलेज मैंने मंजूर करवाया है, तो कोई भी नेता ये कहता है कि इस मेडिकल कॉलेज के लिए मैंने संघर्ष किया है। 2016 में जो सिरसा में मेडिकल कॉलेज को मंजूरी मिली थी और सबसे पहले जनवरी 2016 में स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज, जो आज भी स्वास्थ्य मंत्री हैं मनोहर लाल सरकार 2 में भी, वो सिरसा में आए थे और उन्होंने डेरा सच्चा सौदा में मेडिकल कॉलेज बनाने की मंजूरी दी थी। और ये हम कह सकते हैं कि सरकार ने उस वक्त LOI भी जारी कर दिया था डेरा सच्चा सौदा को, और कहा गया था, डेरा चीफ के सामने उन्होंने कहा था कि डेरा सच्चा सौदा में जो मेडिकल कॉलेज है वो बनाया जा सकता है। उसके बाद जो हिसार रोड पर, या ये कहूँगा कि सिरसा शहर में जो मेडिकल कॉलेज की जो बनने की जो चर्चाएं थी उनमें विराम लग गया था और सभी लोगों ने ये बात समझ ली थी कि डेरा सच्चा सौदा में ही मेडिकल कॉलेज है वो सिरसा का वो बनाया जाएगा, हमें मेडिकल कॉलेज है वो बनाया जाना है। आप सब लोग जानते हैं कि 2016 में हरियाणा सरकार के स्वास्थ्य मंत्री हैं, उन्होंने भी 50 लाख रुपए की ग्रांट दी थी डेरा सच्चा सौदा को। लेकिन अगस्त 2017 में जैसे ही डेरा सच्चा सौदा चीफ पे फैसला आया साध्वी यौन शोषण मामले को लेकर के, तो सरकार ने जहां डेरा में मेडिकल कॉलेज की बात है उसको वापस ले लिया, वहीं जो ग्रांट है उसको लेकर के भी उन्होंने बड़ा जो है कदम उठाया। और उसके बाद जो है सिरसा में अब कई सालों बाद जो है मेडिकल कॉलेज को लेकर के फिर से जो मंजूरी मिली है और जगह का भी चयन कर लिया गया है। हम आपको बता दें कि इस मंजूरी के पीछे सबसे बड़ी मैं आपको बताऊँ कि यहाँ की जो सिरसा विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले गोकुल सेतिया, वो ये कह रहे हैं कि उन्होंने 2019 में यानी 24 फरवरी 2019 को उन्होंने सिरसा शहर में एक जलसा किया और उस जलसा में उन्होंने जो शहर के लोगों का, शहर के युवाओं का उन्होंने समर्थन हासिल किया और उसके बाद उन्होंने सिरसा के अनाज मंडी में जाकर के धरना दे दिया। और उनकी सबसे बड़ी ये मांग थी कि सिरसा को बड़ा हॉस्पिटल मिले और एम्स जैसी सुविधाएं उस हॉस्पिटल में मिलनी चाहिए। 8 मार्च को सिरसा में हरियाणा सरकार के कुछ नुमाइंदे पहुँचे और उस धरना ख़त्म करवाया। वहीं उनको आश्वासन दिया कि सरकार जल्द जो है एम्स जैसी सुविधाओं से लैस हॉस्पिटल बनाएगी। उसके साथ साथ काफ़ी कुछ और मांगे भी थी। लेकिन उसके बाद जब चुनाव आए तो विधानसभा चुनाव से पहले हरियाणा के जो पूर्व जो गृह राज्य मंत्री रह चुके हैं गोपाल कांडा, उन्होंने भी चुनाव लड़ा और उन्होंने भी कहा कि वो सिरसा में कैंसर का हॉस्पिटल बनाएंगे, सिरसा में स्वास्थ्य सुविधाएं देंगे, क्योंकि सिरसा हरियाणा के एक अंतिम छोर पे पड़ता है जिसकी सीमा पंजाब और राजस्थान के साथ लगती है। तो यहाँ पे मेडिकल सुविधाएं हैं वो ठीक नहीं हैं, क्योंकि अधिकतर लोग हैं या तो दिल्ली जाते हैं या जयपुर जाते हैं या बठिंडा जाते हैं, वहाँ का रुख करते हैं। तो यहाँ पे मेडिकल कॉलेज है वो बनना जरूरी है, उन्होंने भी ये वादा किया था। लेकिन अब चूँकि सरकार ने सिरसा में मेडिकल कॉलेज मंजूर कर दिया है, या ये कहूँगा कि उसकी जगह का चयन कर लिया है और ग्रांट भी उसके लिए जो है वो रिजर्व रख ली है, तो सभी नेता हैं वो अपनी अपनी बात कह रहे हैं, अपना अपना दावा जता रहे हैं कि उन्होंने मेडिकल कॉलेज को लेकर संघर्ष किया। वहीं कुछ नेताओं ने ये कहा है कि उनका ये वादा था, और गोपाल कांडा ने तो ये भी कहा कि वो अनिल विज से मिले थे, क्योंकि फरवरी 2020 में उन्होंने अखबारों में ये सुर्खियाँ बनी कि वो गोपाल कांडा इस मेडिकल कॉलेज को लेकर के स्वास्थ्य मंत्री से मिलेंगे। लेकिन उसके बाद जो है अब मंजूर किया गया है, तो चूँकि उनका ये दावा बनता है कि उन्होंने अपने प्रयासों से ये मेडिकल कॉलेज मंजूर करवा दिया है। हालांकि सिरसा लोकसभा क्षेत्र से सांसद सुनीता दुग्गल है, उन्होंने भी अपने फेसबुक अकाउंट से ये बात शेयर की है कि मुख्यमंत्री का आभार, क्योंकि सिरसा में जो मेडिकल कॉलेज बन गया है वो भी जो है उन्होंने भी फेसबुक के जरिए है सभी दर्शकों से, अपने जो लोगों से है उन्होंने आह्वान किया। और उसके साथ साथ कल दिग्विजय चौटाला ने भी ये कहा जाते जाते कि जब आपका उप मुख्यमंत्री है तो मेडिकल कॉलेज भी आपका होगा। मेडिकल कॉलेज कब बनेगा ये तो आने वाला समय ही बताएगा, लेकिन फिलहाल नेताओं में इसका श्रेय लेने की जो होड़ बची हुई है, नेता अपना अपना दावा जता रहे हैं कि उन्होंने मेडिकल कॉलेज मंजूर किया है। तो वहीं काफ़ी सारे जो नेता हैं वो ये कह रहे हैं कि उनके प्रयासों से सिरसा में मेडिकल कॉलेज मंजूर हुआ है। खैर
इस बात पे जाएंगे तो सिरसा शहर के सभी लोगों की ये मांग थी कि सिरसा शहर में मेडिकल कॉलेज बने, लेकिन इसका फ़ायदा तब मिलेगा जब मेडिकल कॉलेज का निर्माण शुरू होगा। बहुत बहुत शुक्रिया।